हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये है चैप्टर नंबर 6 इंस्टीट्यूट्स सपोर्टिंग बिजनेस का लेक्चर नंबर 4। और यहां आज दोस्तों हम एक और इंस्टीट्यूट की बात करेंगे जो बिजनेस हाउसेस को सपोर्ट करने में मदद करता है। ये है आज बात हम करने जा रहे हैं महिला बचत गट, यानी उन चीजों की या उन इंस्टीट्यूट्स की जो सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं लोकल लेवल पर, रूरल लेवल पर, ताकि महिलाओं को भी सशक्तिकरण मिल सके, एम्पावरमेंट मिल सके और तेजी से जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और ग्रोथ हो सके। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट अवेलेबल करा दी गई है, आप वहां से भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, जहां पर PDF नोट्स अवेलेबल हैं। तो जरूर 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 चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैप्टर के हर वीडियो में मैंने ये इंट्रोडक्शन रिवाइज कराया है। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। कहीं ना कहीं पैसा जो है रीढ़ की हड्डी के समान है, बैकबोन है बिजनेस का, और इसीलिए इसका कांस्टेंट फ्लो होते रहना बहुत जरूरी है। इट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हर प्रकार की बिजनेस एक्टिविटी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिजनेस का होना, फाइनेंस का होना बिजनेस के अंदर। और इसीलिए दोस्तों, फाइनेंस की रेगुलर फ्लो को बरकरार रखने के लिए कई इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कोशिशें करती हैं। सरकार ने कई ऐसी इंस्टीट्यूट्स का गठन किया है ताकि फाइनेंस जो है रूरल एरियाज में, रूरल एंटरप्रेन्योर्स तक कहीं ना कहीं पहुंचता रह सके। फर्म्स नीड फाइनेंस टू स्टार्ट बिजनेस, टू रन बिजनेस इफेक्टिवली एज वेल एज टू एक्सपांड बिजनेस, यानी फंड्स की जरूरत तो भैया हर स्टेज पर पड़ती है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब निर्भर नहीं रहेगी नारी किसी और पे। यस, वो सेल्फ हेल्प यानी खुद की मदद खुद कर सकती है, वो एम्पावर्ड है, उसमें शक्ति है और नारी शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए उन्हें वो अपॉर्चुनिटी और वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती हैं ऐसी वुमेन सेल्फ ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन। महिला बचत गट इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और हम कह सकते हैं सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, महिला बचत गट एक ऐसा उदाहरण है जिसके जरिए बहुत ज्यादा हद तक कोशिश होती है महिलाओं को सशक्तिकरण प्रोवाइड कराने की। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी के फीचर्स और इसी की कुछ खासियत जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है बांग्लादेश के साथ। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए, गरीबी को भगाने के लिए, दूर करने के लिए एक पहल की, एक शुरुआत की। ग्रामीण बैंक को फाउंड किया। उन्हें फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस भी कहा जाता है। दोस्तों, 1983 में एक विजन के साथ कि हम पॉवर्टी को, गरीबी को दूर हटाएंगे, इन ग्रामीण बैंकों की एस्टैब्लिशमेंट की गई। ट्रेडिशनल बैंक जो होते थे, कमर्शियल बैंक्स, वो गांव में छोटे लोगों को या गरीबों को लोन्स देना पसंद नहीं करते थे, प्रेफर नहीं करते थे, रिफ्यूज कर देते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें यह लगता ही था, और ऐसा था भी, वो रीपेमेंट लोन का नहीं कर पाते थे, कहीं ना कहीं ब्याज प्रॉपर नहीं दे पाते थे। Hence, the idea of Grameen Bank was born to give small loans to poor, which can make a big difference in their life. थोड़ा थोड़ा लोन भी दोगे ना तो ये गरीब अपना काम चला लेंगे और बेहतर तरीके से काम को बढ़ा भी पाएंगे। Small loans would not only help them to survive, but also create the spark of enterprise and empower them to pull them out of poverty. यानी गरीबी के चंगुल से कम बाहर आने में तो उन्हें मदद जरूर मिलेगी। तो ये जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का एक कोशिश था, इसे बहुत सराहा गया। नोबेल पीस प्राइज भी मिला 2006 में। और इंडिया का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल है, वो भी बांग्लादेश के इस मॉडल का एक रिफाइंड और रिन्यूड वर्जन है। कहीं ना कहीं उसी से प्रेरणा लेते हुए ये मॉडल बनाया गया है ताकि हम भी गरीबी को इरेडिकेट कर सकें एंड वुमेन एम्पावरमेंट कर सकें। ऑल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पिंग ईच अदर एंड यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में बल है। और हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इंसानियत ही खत्म हो जाएगी अगर हम हेल्प नहीं करेंगे एक दूसरे को। और इसीलिए दोस्तों, इसी उद्देश्य के साथ, इसी मकसद के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का पूरा आइडिया रचा गया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की, और उसी में
कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं। हमारे देश में हमने सिडबी और नाबार्ड जैसी संस्थाओं के बारे में पढ़ा पिछले ही वीडियोस के अंदर। नाबार्ड ने ही ये इनिशिएटिव लिया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को कैसे बैंकों के साथ जोड़ा जा सके। हालांकि ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए भी बैंकों को जोड़ा गया है और कई जगहों पर एक सेविंग्स की आदत डेवलप की गई है। कॉमन फंड थ्रू सेविंग्स और मेंबर्स के जो रिक्वायरमेंट है उनको उन्हीं कॉमन फंड्स के थ्रू पूरा करने की ये सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरी तरह से कोशिश करते हैं। जैसे कि 10 मेंबर्स हैं जो खुद से इनिशिएटिव लेकर के आगे आए हैं। 10 के 10 मेंबर्स जो हैं पुअर हैं, मिडिल क्लास फैमिली के हैं और वो थोड़ा थोड़ा पैसा सेव कर रहे हैं इस ग्रुप के अंदर और जरूरत के हिसाब से जिसे जरूरत है उसे उसी फंड में से पैसा दिया जाता है। यही होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक दूसरे की मदद करना। इट इज पॉपुलरली नोन एज Women Self-Help Group in India. SHGs first emerged within Mysore Resettlement and Development Agency, initially called as Credit Management Groups in 1985. RBI ने इसे एक्सेप्ट किया और एक क्रेडिट मॉडल की तरह इसे पेश किया। धीरे धीरे बैंकों के साथ लिंकेज हुआ नाबार्ड के जरिए और 1992 से पूरा काया पलट ही हो गया। जी हाँ दोस्तों, तेजी से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आगे बढ़े। ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप मेक स्मॉल सेविंग्स एट अ रेगुलर इंटरवल। आफ्टर ग्रुप कलेक्ट्स sufficient fund, it can start lending it to the members as per needs at reasonable rate of interest। तो यही इसकी कहानी है भैया। थोड़ा थोड़ा पैसा सब लोग जमा करो, जब एक फंड बन जाता है तो उस जरूरत के हिसाब से किसी एक को दे दो, वो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा ब्याज के रूप में रिटर्न देगा। कम ब्याज दर होगी बैंकों के कंपैरिजन में और कहीं ना कहीं इससे जरूरतमंद का ऑटोमेटिकली फायदा होगा, सबकी मदद भी हो जाएगी और यूनिटी भी आपकी बरकरार रहेगी। तो यही है सेल्फ हेल्प ग्रुप की कहानी। दोस्तों आज हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में। फीचर्स ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 8 पॉइंट का कुल मिलाकर के आंसर है दोस्तों और इस आंसर को आसानी से समझने के लिए, लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है HDFC PMW। HDFC PMW, HDFC PMW। जी हां दोस्तों, हैबिट ऑफ सेविंग, डेमोक्रेटिक सेटअप। वुमेन सेल्फ हेल्प के अंदर ये बहुत मायने रखता है क्योंकि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण बहुत किया जाता है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार बहुत किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप होगा ना तो उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे आने की। तो डेमोक्रेटिक सेटअप इसकी खासियत है। इसके अलावा फॉर्मेशन बहुत ही आसान है, वॉलंटरी है, कोलैटरल फ्री लोन, कुछ गिरवी नहीं रखना है, प्रोमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम फॉर मेंबरशिप, एम फॉर म्यूचुअल ट्रस्ट और आखिर में सबसे अहम वुमेन एम्पावरमेंट। तो चलिए दोस्तों इन 8 पॉइंट्स को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है हैबिट ऑफ सेविंग। इस माध्यम से ही सही आदत पड़ेगी पैसा बचाने की, जो आदत नहीं है लोगों को। अक्सर गांव के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर जितना कमाते हैं खर्च कर देते हैं, दिन का कमाते हैं दिन का खा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें से भी बचाने की एक आदत डेवलप होनी चाहिए और वो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए डेवलप हो जाती है। The SHG encourages small saving habits at regular interval among its members. Savings of all group members help to generate common fund to be used to lend to the members in times of need. The self help group inculcates the thrift and savings habit among the members of each group। यानी एक ऊर्जा पैदा करता है उनमें बचत करने की, उन्हें इंस्पायर करता है बचत करने के लिए, चाहे कम पैसे, चाहे स्मॉल ही क्यों ना हो अमाउंट, लेकिन सेविंग करो भाई। ये आदत डालता है, ये इसकी खासियत है, ये इसका सबसे अहम फीचर है। बात करें डेमोक्रेटिक सेटअप की तो दोस्तों यहां पर मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के लिए खड़े हैं, वो यूनिटी के साथ पेश आते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे की मदद करने के लिए ही तो ये सेटअप है। SHG इज अ ग्रुप ऑफ द मेंबर्स फॉर द मेंबर्स एंड बाय द मेंबर्स। जैसे डेमोक्रेसी के अंदर सरकार जो है वो जनता चुनती है खुद के लिए, खुद को प्रॉपरली एडमिन करने के लिए हम ही हमारे लिए सरकार चुनते हैं, वैसे ही यहाँ पर मेंबर्स जो हैं वो खुद ही जो है एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आते हैं। इट इज द ग्रुप विच रिफ्लेक्ट्स द पीपल्स रियल पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द फंक्शनिंग ऑफ SHGs. Members are responsible for their own future by organizing themselves or bringing themselves into SHGs। तो इस प्रकार ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप है जहां पर सबको इलेक्ट और सिलेक्ट किया जाता है, मौके मिलते हैं, एक दूसरे को मदद की जाती है। लीडर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, अकाउंट्स का हिसाब किताब रखता है। These groups run on the principle of collective leadership and mutual discussions। यानी सब एक दूसरे से बात करते हुए, अच्छे से एक दूसरे का फायदा करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। ये होता है डेमोक्रेटिक सेटअप। दोस्तों बात करें इसके फॉर्मेशन की तो ये एक छोटा सा ग्रुप है होमोजीनियस इंडिविजुअल्स का, यानी सब एक समान है, कोई बहुत अमीर कोई बहुत गरीब ऐसा नहीं है। मिडिल क्लास लोग हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए एक साथ आए हैं, सिमिलर टाइप ऑफ लाइफ जी रहे हैं। इट इज जनरली फाउंड बाय NGOs
or team of dedicated functionaries or the government. It is an informal group and registration under any Societies Act, State Cooperative Act or any other act is not mandatory. यानी यहां पर कोई रजिस्ट्रेशन या मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन जरूरी नहीं होता है, कोई भी इनफॉर्मली इसको फॉर्म कर सकता है। एक दूसरे की मदद करने की बस भावना, बस इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। कोई ऐसे वेल डिफाइंड रूल्स यहां पर जो है होते हैं और इन्हीं रूल्स के मुताबिक बेसिकली ये चलते हैं, सबकी सहमति से मीटिंग्स वगैरह लेकर के, रिकॉर्ड्स मेंटेन करके। हाउएवर फॉर वाइडर आउटरीच एंड इंस्टीट्यूशनलाइज देम, SHGs कैन गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। अगर ज्यादा बड़ा तौर पर ये आप स्केल पर, लार्ज स्केल पर करना चाहते हैं मदद एक दूसरे की, तो ऐसे में दोस्तों आप जो है आसानी से इसे रजिस्टर करवा कर भी आगे बढ़ सकते हैं। मेनी SHGs आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव लॉज और सोसाइटीज एक्ट, बट दीज लॉज वर फाउंड टू बी इनइफेक्टिव इन एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ SHGs। तो भैया खुद से चले वो ज्यादा बेहतर है, किसी रूल्स रेगुलेशन और लॉज के अंडर ये थोड़े से इनएफिशिएंट बन जाते हैं, ऐसी भी धारणा है। बात करें दोस्तों इसके सबसे खास फीचर की, तो यह है कोलैटरल फ्री लोन। आप कहीं बैंकों में जाइए, वो आपको कुछ ना कुछ मॉर्गेज करने कहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गिरवी रखना पड़ता है। आजकल काफी आसान हो गया है लोन हासिल करना, लेकिन आपको घर का लोन लेना है, घर के लिए लोन लेना है, तो घर के कागज पत्र जो हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो बैंक के पास जमा रहेंगे। आपको बैंक लोन तो दे देगी, लेकिन वो कागज पत्र तब तक आपको नहीं देगी जब तक आप लोन चुका नहीं देते। ऐसी कई चीजें हैं जो आपको कोलैटरल फ्री लोन नहीं देती, लेकिन हमारा जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, ये आपको कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड कराता है। फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज फेल टू मीट दिस रिक्वायरमेंट्स, और रूरल पुअर बेचारा क्या गिरवी रखेगा, क्या रखेगा आपके पास। और इसीलिए द लैक ऑफ लोन्स फॉर्मल इंस्टीट्यूशन लीव्स द पुअर इन विथ नो अदर ऑप्शन बट टू बोरो मनी फ्रॉम लोकल मनी लेंडर्स, जो कि ज्यादा ब्याज लेते हैं। जमींदार, लोकल जो बड़े किसान हैं, वो लोग पैसा उधार तो देते हैं लेकिन ब्याज ज्यादा लेते हैं, और ब्याज भरते भरते छोटे से गरीब आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है। तो ऐसे में नुकसान होता रहता है। अगर ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं ये कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड करते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता। SHGs provide small loans to poor individuals for undertaking self-employment projects. It provides employment for themselves and their families. Loans are given on the principle of mutual trust. एक दूसरे के भरोसे पर ही ये लोन दिए जाते हैं। And either minimum or no documentation is required to get loan. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आसान सा पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। कोलैटरल फ्री लोन यानी ये सिर्फ ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर दिया गया लोन है। यहां पर आपको कोई भी जो है हायर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता, अब बहुत ही मामूली रेट पर जो है इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। बैंकों से थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि बैंक तो कोलैटरल ले रही हैं, आपसे यहां पर कोलैटरल नहीं लिया जाता, इसलिए बैंकों से थोड़ा ज्यादा ब्याज हो सकता है। लेकिन पुअर इंडिविजुअल्स का जो मगजमारी है ना वो बच जाता है, यहाँ पे लोकल मनी लेंडर्स से वो बच जाते हैं और पुअर इंडिविजुअल्स को एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। बैंकिंग एक्टिविटी से वो जुड़ते हैं और अपने काम को तेजी से आगे बढ़ा पाते हैं। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो ये आसान सा पॉइंट है, कहता है भैया पी से प्रोमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप, यानी बढ़ावा मिलता है, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है उन लोगों को जिनके पास अपॉर्चुनिटीज कम है, जहां पर स्केर्सिटी है, कमियां हैं अपॉर्चुनिटीज की, रिसोर्सेज की, कैपिटल की, पैसे की। उन्हें पैसा दे करके सही प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि भैया तू जो भी प्रोजेक्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का करना चाहता है ना भाई कर, तेरे को हम सपोर्ट करेंगे। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये स्केर्सिटी जो फेस कर रहे हैं कैपिटल की या मैनेजरल स्किल्स की, उनको दूर करता है। These micro enterprises use untapped manpower in the area which generates employment opportunities in the rural areas। तो बेसिकली 100 बात की एक बात, एंटरप्रेन्योर्स जो गांव में है ना उनके विकास के लिए काम करते हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो यह आती है एम से मेंबरशिप, जहां होमोजीनियस ग्रुप है और इसीलिए एक सेल्फ सिलेक्शन बेस्ड प्रोसेस है जहां पर मेंबर्स आपस में ही डिस्कस करके चुने जाते हैं। As per National Urban Livelihood Mission, at least 5 members are required. कम से कम 5 members होने चाहिए। It is difficult to manage bigger group and members cannot actively participate. From one family only one person can become a member. तो ज्यादा तामझाम नहीं है, एक फैमिली से एक मेंबर बने और बेसिकली 5 लोग तो मिनिमम चाहिए। मिक्स ग्रुप्स आर जनरली नॉट प्रेफर्ड, कहीं ना कहीं छोटे ग्रुप्स ही प्रेफर किए जाते हैं। वुमेन्स ग्रुप्स आर जनरली फाउंड टू परफॉर्म बेटर, क्योंकि महिलाओं में एक छोटी सी आदत होती है पैसे बचत करने की, मेल से ज्यादा
ज्यादा, और इसीलिए यहां पर उनका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा देखा जाता है। इफेक्टिव पार्टिसिपेशन है मेंबर्स का, विच कैन बी एंश्योर्ड इफ दे आर ऑफ द सेम सोशल एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब सेम है, होमोजीनियस है, और इसीलिए मेंबरशिप भी आसानी से यहां पर हो जाती है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख करके मेंबरशिप नहीं दी जाती, सब इक्वल है और इक्वली ही मेंबरशिप मिलती है। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो यह है एमसी म्यूचुअल ट्रस्ट, जो कि है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। अगर म्यूचुअल ट्रस्ट ना हो दोस्तों तो ये ऑर्गेनाइजेशन टिक ही नहीं सकता। सेल्फ हेल्प ग्रुप की खासियत है, क्या है खासियत? विश्वास, भरोसा, म्यूचुअल ट्रस्ट। बहुत सारे गांव के लोग जो हैं वो गरीबी के चैलेंज को फेस करते हैं, इलिटरेसी, लैक ऑफ स्किल्स, हेल्थ केयर को फेस करते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स इंडिविजुअली। ऐसे में सबका साथ होगा तो सब तेजी से आगे बढ़ पाएंगे, एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ पाएंगे, और इसीलिए भरोसे की जरूरत होती है। एसएचजीज इज टू ओवरकम इंडिविजुअल शॉर्टकमिंग्स एंड वीकनेसेस विद कलेक्टिव एफर्ट्स। एक साथ सब मिल करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर वर्किंग एज अ व्हीकल ऑफ चेंज इन रूरल इंडिया, यानी गांव के अंदर रूरल पुअर जो है उसकी मदद करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है। थ्रू म्यूचुअल ट्रस्ट थाउजेंड्स ऑफ द पुअर एंड द मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स आर बिल्डिंग देयर लाइव्स, देयर फैमिलीज एंड देयर सोसाइटी। इनकी मदद से कई लोग बसे हैं, कई लोगों के घर बसे हैं, कई लोगों की फैमिलीज बनी हैं बहुत ही बेहतर, इसीलिए यह है सबसे बेहतर। जी हां दोस्तों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं को सशक्तिकरण प्रोवाइड करता है, गरीबों का विकास करने में मदद करता है, एक नई दिशा दिखाता है जिससे सब एक साथ आगे बढ़ पाते हैं। दोस्तों बात करें आखिरी पॉइंट की, तो यह है वुमेन एम्पावरमेंट, जिसके बारे में हम अक्सर देश में बात करते रहते हैं। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सही मायने में वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। Consistent efforts by government and non-government machineries were not achieving much in the economic development of women in India। यानी आजादी के बाद से ही महिलाओं के लिए जो एफर्ट सरकारें कर रही थी वो उतने ज्यादा ओवरवेलमिंग रिजल्ट्स नहीं ला पा रहे थे, और इसी एक बचत गट हम कह लें या वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप कह लें, इसके वजह से एक्चुअल में अच्छे रिजल्ट्स वुमेन एम्पावरमेंट के देखने मिले। SHGs are working effectively in promoting women entrepreneurship। कैसे महिलाओं को बड़े बिजनेसेस करने का और चलाने का मौका मिले, उन्हें सशक्तिकरण प्रोवाइड किया जा सके, उन्हें कैपिटल और रिसोर्सेज दिया जा सके। The self-help groups for women empowerment, SHGs empower women by providing them knowledge, फाइनेंस एंड अपॉर्चुनिटी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे। हैबिट ऑफ सेविंग, डी से डेमोक्रेटिक सेटअप, एफ से फॉर्मेशन, सी से कोलैटरल फ्री लोन HDFC, PMW के अंदर P से प्रोमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप, M से 2 पॉइंट्स मेंबरशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, और आखिर में W से वुमेन एम्पावरमेंट। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी पॉइंट्स आपने लिख कर ले लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर यहां तक वीडियो देखा है तो लाइक करना तो बनता है दोस्तों, प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए वीडियो को। हम ऐसे ही वीडियोस लेकर अगले वीडियो में मिलेंगे। प्लीज 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 डू लाइक, share and subscribe।